सब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसके साइन कन्वेंशन को हम लोगों ने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे इमेज को ट्रेस करते हैं एंड किस रूल को फॉलो करके इमेज जो हमारा बनता है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं इमेज बनाने के लिए क्या होता है, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से या फिर हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वहां से दो रेज हम लोग ले जाते थे, है ना, इमिनेट करते थे। वो जहां पे इंटरसेक्ट करता था आफ्टर द रिफ्लेक्शन, वहीं पे अपना क्या बनता था, इमेज बनता था, है ना। तो बच्चों जरा इसमें हम लोग देखते हैं, जब हमारा कर्व मिरर होता है तो उस केस में क्या होता है कि अगर कोई रेज जो है इनफाइनाइट से आती हो, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, ये 2-3 रूल्स हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, अगर मैं ये रूल नंबर 1 मैं लिख लेता हूं। रूल नंबर फर्स्ट क्या बच्चों, ये दोनों के लिए हम लोग देखेंगे। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और यहां पे मैं बना लेता हूं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और क्या होगा बच्चों, अगर कोई रेज कहां से आ रही है, रे कहां से आ रही है भाई, ये इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, रे इनफाइनाइट से आ रही है एंड ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल आ रही हो। अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो और इनफाइनाइट से आ रहा हो तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो या हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के केस में बात कर रहे हैं हम लोग। ये अगर रे इनफाइनाइट से आता है बच्चों, ये इनफाइनाइट से आता है, ओके, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहां से होकर जाएगा बच्चों, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के पास करता है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर रहा है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो बच्चों, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों फोकस से पास करेगा, ये हमारा फोकस। तो पहला रूल आपको लिख लेना है क्या, कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, नोट कर लो चाहो तो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। यहां पे भी देख लो बच्चों, ये रेज आई और यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रेज आई और यहां से रिफ्लेक्ट हुई, है ना। इनको पीछे की तरफ मैं बढ़ाऊंगा तो ये कहां मिलेंगे, ये दोनों जो है फोकस पे आके मिलेंगे, ये फोकस पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो अगर कोई रेज बच्चों अगर कोई रेज जो है इनफाइनाइट से आ रहा है एंड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो क्या होता है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो हमारा फोकस पे मीट करता है। तो रूल नंबर 1 था पहला, ये दोनों के केस में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। रूल नंबर 2 देखते हैं बच्चों, दूसरा इसी का उल्टा, कि अगर कोई रेज मैं इसको मैं उल्टा कर देता हूं बच्चों, दूसरा केस लिख लो। अगर कोई रेज फोकस से पास करती है, अगर कोई रेज, ये बन गया हो तो मैं दूसरा चेंज कर देता हूं इसी में। अगर कोई रेज फोकस से पास करती है, देखो ये रेज जो है फोकस से पास करती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर कोई रेज फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये रूल नंबर 2 हो गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर से देख लो बच्चों, अगर कोई रेज यहां पे भी अगर कोई रेज फोकस से पास करती है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 था, ओके। और रूल नंबर पहला क्या था, नोट कर लो अपने कॉपी में, कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से मिलता है, पहला के रूल नंबर था। दूसरा रूल क्या था, कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पास करता है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा क्या केस होता है, चलो ये हमें हटा देता हूं, ये 2 केसेस हो गए। तीसरा केस देखो बच्चों, अगर कोई रेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो क्या होता है बच्चों, उसी डायरेक्शन में फिर से रिटर्न हो जाता है, रिट्रेस हो जाता है, ठीक है। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, कि अगर कोई रेज हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन सेम पाथ को पास करके वो क्या हो जाता है, वो रिटर्न कर जाता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या वो कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई मिरर हो बच्चों, मिरर चाहे जो हो, वो क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में फिर से रिटर्न हो जाएगा। ये हमारा रेज आया, ठीक है, और ये आया कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके वो रिट्रेस कर जाता है, ठीक है। तो ये केस नंबर कितना था, ये रूल नंबर कितना था, 3 था। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 कि अगर किसी पोल पे, है ना, चलो इसको बना लो बच्चों जल्दी से फटाफट।
है ना। सुंदर सुंदर राइटिंग से मत बनाना, खूब जो है बच्चों आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये जरूरी है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिख लो। रे इंसिडेंट ऑन द पोल P रिफ्लेक्टेड मेक्स एन इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रूल नंबर 4 लिख लेते हैं, हटा देते हैं इसको। चलो रूल नंबर 4 देख लो बच्चों क्या है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ये बच्चों इसमें क्या है ना, इमेज ही बनाना पड़ेगा जब तक सॉरी इमेज कह रहे हैं, जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, रे डायग्राम नहीं बनाएंगे, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगे और याद भी नहीं होंगे। तो इसलिए आप रे डायग्राम बनाते चलो, ठीक है बच्चों। चलो अब चौथा केस, रूल नंबर चौथा क्या था बच्चों, रूल नंबर 4 क्या था कि अगर कोई रेज, देखिए अगर कोई रेज है ना और प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब पोल कह सकते हो आप, पोल पे अगर कोई एंगल थीटा एंगल से स्ट्राइक करता है, ये एंगल थीटा है, तो उतने ही एंगल से क्या होता है बच्चों, वो रिफ्लेक्ट भी होता है। ये एंगल सेम रहेगा, ठीक है। ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल यहाँ पे, उतने एंगल से क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हमारा रे जो है यहाँ पे थीटा एंगल से यहाँ पे बच्चों ये इंसिडेंट कर रहा है, तो उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ये हमारा जो है पोल पे जितने एंगल से वो इंसिडेंट होगा उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये 4 रूल आपको याद होना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं बच्चों इमेज कैसे फॉर्म होता है और किस पोजीशन के अकॉर्डिंग, जिस पोजीशन पे हम लोग रखते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे इमेज जो है हमारा अपना लोकेशन भी चेंज करता रहेगा। देखते हैं, जरा नोट कर लीजिए। चलो तो बच्चों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इमेज की ट्रेसिंग कर रहे हैं कि जब हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे तो इमेज को जरा ट्रेस करें, कहां पे बनेगा। इसमें जितने भी केसेस होते हैं उसको अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे बच्चों पहला केस है, केस फर्स्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ओके। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे होगा। तो देखते हैं जरा इमेज हमारा कैसा बनता है, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब देखो बच्चों ये हमारा इंफिनिटी से आ रहा है ना रे, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ जाएगा, ये फोकस पे जाएगा, ठीक है। और अगर ये 2 रेज लेके बनाओ तो भी, या फिर तुम ऐसे ले लो बच्चों, एक रे और ले लो, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगा, ये फोकस से होके जाएगा। तो अब बच्चों एक बात बताओ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, इमेज हमारा बन रहा है कहाँ पे, एट, ये सारी चीजें हम लोग सर केस में लिखेंगे बच्चों। ये कहाँ बन रहा है, एट फोकस, ठीक है। और साइज कितना बन रहा है, किस साइज का, साइज जो है मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। और रियल बन रहा है, ठीक है, हाँ जी रियल बन रहा है। क्या इन्वर्टेड ऑफराइट की बात कर रहे हैं, जी नहीं। यहाँ साइज क्या हो रहा है, यहाँ साइज जो है जितनी साइज का है उतने ही साइज का बन रहा है, बट क्या हो कहाँ बन रहा है बच्चों, वो फोकस से बन रहा है। तो इसको नोट कर लेना है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो इन्वर्टेड बनेगा है ना, और कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और जो साइज होगा वो कैसा होगा बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हो, देखो पॉइंट की तरह बना हुआ है, पॉइंट साइज की तरफ बनता है बच्चों, इन्वर्टेड होता है। चलो 3-4 चीजें लिखना था, ये 3-4 चीजें लिखना था आपको। ये क्लास 6 में भी, सॉरी नॉट क्लास 6, क्लास 10 में पढ़े होगे आप। देखो बच्चों है ना, देखो ये रे आई कहाँ बनी, फोकस पे बनी गई। चलो साइज क्या, हाईली डिमिनिश्ड होगा, लिख ले पॉइंट हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। एंड और क्या होगा, लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बनेगा बच्चों, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बनेगा, ठीक है, पॉइंट में बन जाएगा। एंड रियल बनेगा, रियल या वर्चुअल, बच्चों ये रियल बनेगा। हमने यहाँ पे 2 हैं, आपको ट्रिक करना है किस पे, रियल पे बनेगा। एंड इन्वर्टेड या अपराइट, ये सोच के बता दो बच्चों कौन सा बनेगा, है ना। यहाँ बच्चों बनेगा इन्वर्टेड। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो फोकस से बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। चलो तो ये पहला केस। दूसरा केस बच्चों नोट कर लो जल्दी से फटाफट। दूसरा केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी और सी पे बनता है तब क्या होगा, इंफिनिटी एंड सी पे होगा तब क्या होगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हटा देता हूं मैं।
चलो ठीक है। केस सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। दूसरा केस सेकेंड लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब क्या होगा बच्चों, ये सी है। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करें हम लोग, कैसा बनेगा ये आपको बताना है, क्योंकि क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो, है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत अच्छे से जानते होगे। ये हमारा सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इन्फिनिटी पे कहीं है ना, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, और ये हमारा पोल है। अब आपको बताना है कि जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये सारी चीजें आपको फिल करना है ना। तो ये सारी चीजें भी आप क्या करो, फिल कर लो। ठीक है बच्चों, चलो तो ये सारी चीजें जो है अपने मन से फील करना पड़ेगा कि ये कहाँ बन रहा है ना। चलो, हमने कहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी एंड इंफिनिटी के बीच में है। चलो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, सी एंड इंफिनिटी के बीच में। एक रेज तो ऐसे गई, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। ये बात तो हम लोग जानते ही जानते हैं। तो बच्चों ये फोकस से हमारा पास कर गया, ठीक। और दूसरा हम लोग क्या करें, दूसरे को हम क्या करें बच्चों, दूसरे रे को यहां से पास कराओ, तो देखो क्या होता है। ये दूसरे रे को हमने यहां से पास कराया, तो अच्छा इसको, ये डॉटेड नहीं होना चाहिए, डॉटेड होगा तो वो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। तो देखो कट कहाँ कर रहा है, कट बच्चों ये यहाँ पे करा, जो किसके किसके बीच में आ रहा है, सी एंड एफ के बीच में आ रहा है, जो बच्चों सी एंड एफ के बीच में आ रहा है ये इमेज। और कैसा आ रहा है, इन्वर्टेड आ रहा है, और कैसा आ रहा है, डिमिनिश्ड आ रहा है। तो ये ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ए डैश एंड बी डैश हमारा क्या हो गया, इमेज आ गया। तो इमेज कैसा बन रहा है और कहाँ पे बन रहा है बच्चों, जरा लिखो, कहाँ बन रहा है और कहाँ बन रहा है, और कैसा बन रहा है भाई, ये कैसा बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। चलो लिख लो, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है, और डिमिनिश्ड बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है बच्चों, यहाँ पे डिमिनिश्ड है ना, देख रहे हो, ये डिमिनिश्ड बन रहा है। एंड कैसा बन रहा है, ये बन रहा है बच्चों इन्वर्टेड, और कैसा बन रहा है, रियल। तो ये बात अपने को समझ में आया किस सेकंड में, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड सी के बीच में रख रहे हैं, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, तो कैसा बन रहा है, सी एंड एफ के बीच में हमारा इमेज बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, साइज जो है वो डिमिनिश्ड हो रहा है, रियल बन रहा है, एंड इन्वर्टेड हो रहा है। ठीक है, चलो अब तीसरा केस लिखो बच्चों। तीसरा जो केस होता है, जब हमारा सी पे होता है, ठीक है, तो चलो ये बन गया हो तो मैं इसको हटा देता हूं। तीसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट, केस थर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, तब कैसा होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट किस पे हो, सी पे हो, तब कैसा इमेज बनेगा, जरा ये मुझे बता दे कोई भाई। ये तीसरा केस है, ये हमारा बच्चों आ गया क्या, ये हमारा आ गया जो है कॉन्वेक्स या कॉनकेव, ऑब्वियस ही बात है बच्चों, कॉनकेव मिरर। ये हमारा फोकस, ये हमारा सी, ओके। और कह रहा है कि इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे बन रहा है, वो है सी पे। तो बच्चों यहां से हम लोग क्या करते हैं, दो रे ले जाइए, एक रे तो पहले पैरेलल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा पोल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस से पास करेगा, है कि नहीं, ये फोकस से क्या करेगा बच्चों, पास करेगा, ठीक है। एंड दूसरा रे कहां से ले जाए हम, देखो दूसरा रे कैसे ले जाए बच्चों, दूसरा ले जाने क्या 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 क्या, क्या करेंगे अपन लोग, दूसरा रे ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इमेज फॉर्मेशन, ओके। तो हमें कितना चाहिए, दो रे चाहिए, तो एक रे तो अपने को मिल गया, दूसरे को हम लोग पोल से पास कराएं, देखें क्या होता है। इसको मैंने दूसरे को पोल से पास कराया, ठीक है, ये यहां से जाने उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और ये कट कर गया। तो बच्चों यहां पे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ सेम साइज का। और देखो बच्चों ये कैसा बनेगा, ये देखो इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं अपन लोग, ठीक है, ये सही से बनेगा तभी जो है एक फील आएगा, है ना। ये यहाँ पे जो इमेज बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, वो सेम साइज का बनेगा, इसको मैं हटा लेता हूँ थोड़ा, ये सेम साइज का बनेगा। एंड कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, ये देखो बच्चों ये रियल बन रहा है एंड सेम साइज का बन रहा है। इसको याद कर लेना, ये ए बी है,
और यहाँ पे ए डैश, ये ए डैश एंड बी डैश है। तो यहाँ पे कहाँ बन रहा है, एट, कहाँ पे इमेज बन रहा है बच्चों, ये इमेज बन रहा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। साइज कहाँ कैसा है, सेम साइज का है ये, ठीक है, सेम साइज का है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट था सेम साइज का। एंड कैसा, रियल या इन्वर्टेड, तो बच्चों यहाँ पे कैसा बन रहा है, यहाँ बन रहा है क्या, रियल, और कैसा चौथा इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये तरीके हैं भाई, ये इतना जो है इमेज फॉर्म हो रहा है सी पे, है ना, और सेम साइज का है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, ओके, ठीक है, नोट कर लो बच्चों। तो ये इतनी बातें अपने को समझ में आया, ठीक है, नोट करो योगेश, राहुल, नोट करो बच्चों। और नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में क्या है बच्चों कि अगर हम लोग सी एंड एफ के बीच में रख दें तब क्या होगा। चलो ये हटा दें, हटा दूं क्या, चलो अब मैं क्या करता हूं, सी और एफ के बीच में रखता हूं तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिख लो बच्चे, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तब क्या होगा, तब कैसा इमेज बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। ये केस 4 है, ओके, 2 केसेस अभी और जानने अपने को। ये अपना सी थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं, बढ़िया सा सुंदर सा, ओके, ये ऐसे कुछ करके, ठीक है, ये हमारा पोल, ये हमारा सी और ये हमारा एफ, ठीक है। और मैंने बोला जो ऑब्जेक्ट है वो किसके किसके बीच में है, सी एंड एफ के बीच में है। तो अब जरा इमेज जो है ट्रेस करो, कैसे बनेगा, इमेज ट्रेस करो बच्चों, सी एंड एफ के बीच में है तो कैसा बनेगा। फिर से 2 रे ले जाओ, 2 रे ले जाओ, कैसे, एक रे तो ऐसे ले गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ओके, और ये कहां से पास करेगा, ये पास करेगा फोकस से, ये हमारा रहा फोकस, ओके, और दूसरा क्या, पोल पे गिराओ, ये पोल पाया, और कहां पास करेगा, कुछ ऐसे। तो देखो यहां पे कट करा और ये कहां बना रहा है, ये देखो बच्चों ये कैसा इमेज बन गया। ये देखो इमेज क्या हो रहा है, जो इमेज दिया हुआ था, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, ये ए एंड बी से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ए डैश बी डैश, और कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, और क्या बन रहा है बच्चों, मैग्निफाइड बन रहा है ना, ये इनसे बड़ा है, रियल है, बड़ा है, एंड कहां बन रहा है, बियॉन्ड द सी। तो जल्दी से इसको लिख दो कहां पे बन रहा है, ठीक है, लिख लो बियॉन्ड सी, लिख सकते हो यहां पे बियॉन्ड सी, कैसा बन रहा है भाई, मैग्निफाइड हो रहा है ना, लार्ज लिख सकते हो, लार्ज, या क्या लिख सकते हो, मैग्निफाइड, एंड कैसा बन रहा है बच्चों, रियल, और इन्वर्टेड तो बन ही रहा है, ठीक है। तो ये 5वां केस था। चलो नेक्स्ट केस पे चलते हैं, नेक्स्ट केस पे चलते हैं बच्चों, जब हमारा एफ पे रहे, ठीक है, चलो ये नोट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। जब हमारा कहां पे रहे बच्चों, एफ पे रहे तब क्या होगा, मतलब फोकस पे रहे तब क्या होगा, हटा दूं, चलो हटा देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट लिख लो बच्चों, ये कौन सा केस था, चौथा था, ये 5वां था, 5वां, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, तब क्या होगा भाई, जब फोकस पे होगा तब क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा सी, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखो, ये एक रे तो ऐसे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगा, है कि नहीं, ये तो बात आपको पता ही होगा। एंड दूसरा क्या है, वो दूसरा जो है किस पे, पोल पे, और जितने एंगल से आया है उतने एंगल से वो पास कर जाएगा। तो बच्चों ये देखो कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ मिलेगा, ये कुछ बताओ जरा, ये फिगर देख के कुछ पता चल रहा होगा। ये हमारा सारी बातें कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ये कहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है अपने को, बोलो, ये अपने को कहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है बच्चों, ये अपने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कहाँ पे, एट इंफिनिटी पे, और कैसा बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड, ओके। तो एट कहाँ पे, ये यहाँ पे लिख दें हम, चलो भरो ये जल्दी से फटाफट, ओके, कहाँ मिलेगा, एट इंफिनिटी साइज, हाईली इनलार्ज्ड, ओके, और कितना, रियल तो मिलेगा ही, और साथ में कैसा मिलेगा,
इन्वर्टेड मिलेगा। तो ये पांचवा केस था जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, फोकस पे होता है। ओके, एट इन्फिनिटी बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। अब नेक्स्ट केस बच्चों, ये नेक्स्ट केस हटा दें इसको, चलो हटा देते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट, कहाँ पे रख लें अब ऑब्जेक्ट को, बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, नेक्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, व्हेन ये छठा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, तब क्या होगा बच्चों, देखो ये हमारा रहा बच्चों। ओके, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, और कह रहा कहाँ पे है, बिटवीन द पोल, ये हमारा पोल हो गया बच्चों, और ये हमारा फोकस हो गया, दिस इज द फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है इनके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तब क्या होगा, ये आप बनाइए जरा और बताइए कि इमेज कैसा होगा और कैसा बनेगा। ओके चलो कैसे बनाएंगे बच्चों, पहला तो ये एक रे पास करो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये कहां से पास करेगा, ये तो फोकस से पास करेगा, ये बात तो दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो। इसको पीछे की तरफ बढ़ा लें, ठीक है, और दूसरी जो रे है वो कहां, वो पोल पे गिराओ, ये पोल, और फिर ये कुछ ऐसे पास करेगा, ठीक है, कुछ ऐसे पास करेगा, और इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ बच्चों, तो ये कुछ यहां पे कट करेगा। लो, तो यहां पे जो इमेज बना बच्चों, देखो क्या बन रहा है, दो चीजें तो क्लियर दिख रहा है, ये हाईली इनलार्ज है, पहला हाईली क्या है, इनलार्ज है, दूसरा क्या है बच्चों, ये रियल तो है नहीं, इमेजिनरी या कर सकते हो वर्चुअल है, ये कैसा बन रहा है बच्चों, ये वर्चुअल है, एंड तीसरा क्या बताओगे बच्चों, इरेक्ट है, ये भी बात है, इरेक्ट है या, और चौथा क्या है बच्चों, वो बताओ जरा, चौथा ये बन कहाँ रहा है, ये हमको बता दो बच्चों बस। आप बोल सकते हो क्या, आप क्या बोल सकते हो कि भैया ये अपराइट है, वर्चुअल है और बिहाइंड द मिरर है, इसको आप बोल सकते हो क्या, बिहाइंड द मिरर, ये बात बोल सकते हो, क्योंकि अपने को लोकेशन नहीं पता है, लेकिन ये बात पता है कि मिरर के पीछे बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, या इसको अपराइट बोल सकते हैं। ओके, अपराइट बन रहा है, और कैसा बन रहा है बच्चों, वर्चुअल बन रहा है, एंड हाईली क्या बन रहा है बच्चों, इमर्ज्ड, मतलब हाईली क्या हो रहा है, कह सकते हो आप, इनलार्ज्ड बन रहा है ना। तो ये इतनी बातें आपको आना चाहिए, 6 केसेस थे, ये 6 केसेस आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये बच्चों हम लोगों ने आज देखा कि कैसे हम लोग इमेज ट्रेस करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, है कि नहीं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। चलो बच्चों नोट कर लो।